वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कनिका और आनी मेरी प्यारी सी बिटिया। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ दैट इज़ प्रेगनेंसी सीरीज़। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस सीरीज़ में प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कर पाऊँ और आप लोगों से डिस्कस कर पाऊँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या आई मस्ट से हेल्दी वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो जैसे ही आपको पता लगता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, सबसे पहले माइंड में कैलकुलेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं कि हमें कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। और काफ़ी लोग इस चक्कर में इस मिथ को भी फॉलो करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें 2 लोगों के हिसाब से खाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही फॉल्स है। ऑन एन एवरेज अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स 300 to 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज मैक्सिमम। सो अभी तक प्रेग्नेंट होने से पहले आप जितना भी कैलोरीज इनटेक करते थे अपनी मील के थ्रू, उससे आपको 300 to 500 कैलोरीज और अधिक लेने की आवश्यकता ही होती है प्रेगनेंसी के दौरान। अब बात करते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक हेल्दी वेट गेन कितना होना चाहिए। तो हेल्दी वेट गेन कितना होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। लाइक प्रेगनेंसी से पहले आप एक अंडरवेट पर्सन है, नॉर्मल वेट पर्सन है, ओवर वेट पर्सन है या फिर ओबीज हैं। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी वेट गेन को मेज़र करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें हेल्दी वेट गेन मेजर करना है कितना प्रेगनेंसी के दौरान हमारा होना चाहिए। सो अगर बात करें हम फर्स्ट कैटेगरी यानी कि अंडर वेट कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो हमारा वेट पहले से ही बहुत कम है और इस टाइम पे डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे कि आपका पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 13 से 18 किलो तक वजन बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी एक स्मूथ प्रेगनेंसी रहेगी और कॉम्प्लिकेशंस वेट की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में नहीं आएंगी। इसके साथ साथ बच्चे का भी एक हेल्दी वेट गेन होगा प्रेगनेंसी के दौरान। इसी तरह एक नॉर्मल वेट पर्सन को 12 से 16 किलो तक वेट इंक्रीज करना बिल्कुल ठीक रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। अब अगर बात करें आप एक ओवरवेट पर्सन हैं ड्यूरिंग या फिर बिफोर प्रेगनेंसी, तो आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि आपका वेट 6 से 12 केजी यानी कि 6 से 12 किलो तक ही बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी में काउंट हो। और इसी तरह यदि आप एक ओबीज पर्सन हैं तो आपको अपने वेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपका वेट 6 to 9 केजी ही बढ़ना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। हम बात करें कि वेट बढ़ता कैसे है, कब कब बढ़ता है, तो प्रेगनेंसी जो है हमारी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी लेडीज़ का, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स का वेट लॉस होता है, गेन होने की बजाय वेट लॉस पे आता है। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये जनरली नोजिया और वॉमिटिंग की वजह से होता है और मोस्टली बहुत सारी वुमेन को ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम लेके चलते हैं तो वो 800 से 2 किलो तक का ही वेट गेन होता है जनरली वुमेन का, अदरवाइज मोस्टली वुमेन का वेट लॉस होता है। इसके बाद अगर काउंट करें तो ये वेट जो हमारा बढ़ना चाहिए या फिर जैसे बढ़ता है वो 100 ग्राम पर वीक के हिसाब से बढ़ता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारी डाइट इंक्रीज हो जाती है, हमारी भूख खुल जाती है, तो हमारा वेट धीरे 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 बढ़ने की कगार पे आता है। और इसी तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होता है और साथ साथ बच्चे का भी वेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। अब हमें ये कोशिश करनी है कि जितनी कैलोरीज इनटेक हम अपनी प्रेगनेंसी में कर रहे हैं वो हेल्दी कैलोरीज होनी चाहिए। अच्छा प्रोटीन युक्त आहार हमें अपनी प्रेगनेंसी में लेना चाहिए ताकि हमारा वेट भी एक अच्छे तरीके से बढ़े और साथ साथ वो वेट जो है बेबी को जाकर भी लगे और उसका वेट भी अच्छे से हेल्दीली इंक्रीज हो। प्लस बच्चे का विकास जो एक गर्भ में होना चाहिए, वार्म में होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वो अच्छे से हो। तो इसलिए हमारा मील इनटेक जो होना चाहिए वो उस हिसाब से होना चाहिए और प्रोटीन युक्त आहार सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है प्रेगनेंसी के दौरान।
सो अभी तक जो ये कैलकुलेशन हम बता रहे थे वो अगर आपका सिंगल चाइल्ड है वॉर्म में, उसके अकॉर्डिंगली बता रहे थे। यदि आपके ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। ट्विन्स के टाइम पे हमें एक्स्ट्रा डाइट की, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और हेल्दी वेट गेन, एक प्रॉपर अच्छा वेट गेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्विन्स का जनरली प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हमारा वेट ठीक से नहीं बढ़ता है, कम बढ़ता है या ज़्यादा बढ़ता है, तब भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो एक ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान हमें प्रेग्नेंट वुमेन को 3000 से 3500 की कैलोरीज इनटेक एक दिन में करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि एक बहुत हेल्दी वेट गेन ही हो, ना ज़्यादा ना कम। तो होप आपको मेरा ये वीडियो, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं इसी के साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हेल्दी प्रेगनेंसी से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगी।